Good afternoon to all of you. In this video, we will start your new exercise 5.1. Your first question is, what is the disadvantage in comparing line segment by more observation? क्वेश्चन का मीन्स ये हुआ कि अगर हम कोई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्वेशन मतलब देख के मेजर करने में क्या त्रुटियां होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई लाइन सेगमेंट बना लिए 4 सेंटीमीटर का कह दिए, दूसरा जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उसको हम 4.1 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये जो लाइन दोनों है ये दोनों हमें क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। मतलब ये अगर हम उसको ऑब्जर्व करके ही बताएंगे तो क्या होता है कि जो पॉइंट का डिफरेंस होता है वो हम सही से मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए इसको अगर हम स्केल से मापें तो हमें सही आंसर देगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम ऑब्जर्व करके किसी लाइन सेगमेंट का मेजर करके बताते हैं तो उससे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन रूलर? मतलब डिवाइडर की अपेक्षा रूलर का यूज क्यों अच्छा माना जाता है, ठीक है। किसी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए डिवाइडर की अपेक्षा रूलर क्यों अच्छा मापा जाता है, क्यों अच्छा होता है? तो इसका भी रीजन यही होता है क्योंकि जो आप डिवाइडर होता है उससे अगर माइनर सा डिफरेंट होता है तो उसको हम इजिली जान नहीं पाते हैं, इसीलिए अगर रूलर से नापेंगे तो क्या होता है, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस भी हमें पता चल जाता है। तो इसमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट, यानी कोई लाइन सेगमेंट बनाइए से ए बी, जिसे हम क्या नाम देंगे, ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब इस जो लाइन सेगमेंट ए और बी बना रहे हैं इसके बीच में हम कोई पॉइंट सी लेंगे। देखिए इसी के ए और बी के बीच में कह रहा, मिड की बात नहीं कर रहा, मतलब हम कहीं भी ले सकते हैं। फिर आपको बताना है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ मेजर करिए, बी सी का करिए, एंड ए सी। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? क्या आप बता सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के योग के बराबर है? तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएं जिसको नाम क्या दे दिए, ए बी। अब देखिए ए बी यहाँ पे तो हम मिड पॉइंट कर दिए हैं, लेकिन आपको मिड पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको ले सकते हैं। अब ए बी का जो मेजर करेंगे वो आपका कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर का ये है, लेकिन आप इसको नाप के बनाइएगा, जरूरी नहीं है आप 7 का ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका ए सी जो है ये भी आपका 3.5 का है और सी बी आपका 3.5 का है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए बी इक्वस टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वस टू और सी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, अगर किसी लाइन पे ए बी सी 3 पॉइंट है, सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसमें ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, एंड ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। व्हिच वन ऑफ देम लाइन बिटवीन द टू अदर? तो कह रहा है कि इसके मतलब कौन सा पॉइंट जो होगा वो बीच में लाइज करेगा। तो देखिए सबसे अगर बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ए सी का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी बनाएंगे कितना, 8 सेंटीमीटर का। देखिए क्या किया यहाँ पे, एसी बना लिए हैं 8 सेंटीमीटर का। अब आपसे कहा है क्वेश्चन में कि बीसी जो हम बनाएंगे वो कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो बीसी हम क्या किए, 3 सेंटीमीटर कर दिए, और आपका ए बी जो कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर का। तो आपने क्या देखा कि अगर बीसी और ए बी को हम ऐड कर लें, मीन्स 5 और 3 को ऐड कर लें, तो आपका कितना आ जा रहा है, 8 नहीं आ जा रहा, मतलब ए सी के बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पॉइंट बी लाइन बिटवीन ए एंड सी, मतलब पॉइंट बी जो है वो ए और सी के बीच में लाइज करेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आपको वेरीफाई करना है कि जो है ए जी का मिड पॉइंट क्या डी है। ठीक है, यही आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे। ए डी की बात करें तो देखिए 1 यूनिट 2 3, इसके बीच में कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। अगर यहाँ की बात करें डी जी की तो इसके भी बीच में 1 2 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, इसीलिए हम कहेंगे देखिए ये 3 यूनिट ये 3 यूनिट, इसलिए हम क्या कहेंगे डी इज द मिड पॉइंट। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले ये चीजें बना लिए, अब आप जान रहे हैं इसका मिड पॉइंट है। पहले ए डी निकाले, ए डी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और आपका डी जी इक्वल टू 3 यूनिट हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि ए डी बराबर डी जी बराबर 3 यूनिट, हेंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यदि ए सी का मिड पॉइंट बी है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे ए बी सी डी जो है वो स्ट्रेट लाइन में एक लाइस कर रहे हैं, सिर्फ वाई ए बी बराबर सी डी। तो आप क्या बता सकते हैं कि कैसे ए बी सी डी के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले जो कहा है कि ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी है, तो इसको हम पहले शुरू एक लाइन बनाएंगे, वहां पे पॉइंट ए बनाए सी बनाए। अब ए सी का मिड पॉइंट बी कर दिए, क्वेश्चन में कह रहा। फिर उसके बाद आपसे कह रहा कि सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो इसका मिड पॉइंट कर दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जो है आपका बी सी बराबर है सी डी के। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि अगर इसका ए बी का मिड पॉइंट बी है, मतलब बीचों बीच का पॉइंट है, ठीक है, अगर ये दूरी की बात करें 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। तो आप क्या कहेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब फिर कह रहा बी सी का मिड पॉइंट सी है, तो आप जान रहे हैं अगर मिड पॉइंट है तो ये दूरी आपस में बराबर होगा, तो हम क्या कहें बी सी इक्वल टू सी डी, इसको सेकेंड इक्वेशन बनाए। अब आप जान रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो यहाँ पे बी सी की जगह पे हम बी सी का मान उठा के सी डी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इक्वल टू बी सी का मान कितना है सी डी, इसलिए यहाँ पे सी डी कर दिए। ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके एक पार्ट हम बताएंगे, बाकी आपको करने हैं। इसमें देखिए 5 ट्रायंगल बनाना है, तो एक ट्रायंगल हम बना के बताएंगे, बाकी 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे। कह रहा ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मीजर देयर साइड। आपको क्या करना है, 5 ट्रायंगल बनाना है, उसके साइड को मीजर करके चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों का साइड हम क्या करेंगे, मीजर कर लेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि सभी केस में अगर 2 साइड का हम सम करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या किए, एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। अब इसके तीनों साइड मीजर कर लिए। फर्स्ट वाला 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब तीनों को मेजर करके लिखे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किसी भी 2 साइड का सम करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए बी प्लस बी सी कर लिए। ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब इसको ऐड किए तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों साइड का हम सम किए और तीसरी साइड आपकी बची जो है ए सी इक्वल टू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, इससे, मतलब ए सी से, क्योंकि ए सी की वैल्यू जो है 4.5 और ए बी प्लस बी सी का 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस द सम ऑफ एनी 2 साइड, मतलब अगर हम किसी 2 साइड का सम करें किसी ट्रायंगल में तो हमेशा ग्रेटर होगा, वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है,
तो ऐसे इसके जो बचे 4 ट्रायंगल है वो आप बना के खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि ये केस सारे पे अप्लाई होगा।